स्टूडेंट्स, स्कूल टाइम गुरुजी में आपका एक बार फिर से वेलकम। आप सभी बच्चे प्रश्नावली 1 वैदिक गणित प्रश्नावली 18 प्रायिकता इसका रिवीजन कर चुके हो। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिस प्रकार हम ऑफ़लाइन तो सर को पता रहता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा होमवर्क नहीं कर रहा, पर ऑनलाइन में हमें पता कैसे चले। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट्स में ये लिखकर सेंड कर दें कि सर हमारा कंप्लीट हो चुका, डन, वेल डन, गुड, नाइस, कंप्लीटेड, डन होमवर्क। तो ETC अब कुछ भी कमेंट्स करके मुझे बता दें कि सर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे बच्चे जो हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं और अच्छी जानकारी उनके लिए लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज दूँ। घर बैठे वो अपना स्टडी को कंटिन्यू रख सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो नेक्स्ट टाइम ये मुझे नहीं लगना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 16.1 घन और घनाभ। घन का जो सूत्र होते हैं, देखो घन के जो सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। घन की आकृति ये होती है, बनाते कैसे हैं, एक तरह से हम यहाँ समझते हैं कि एक ये बनाया आपने वर्गाकार पृष्ठ बनाया, फिर एक और वर्ग इस पे इस तरह से बनाया और इनके कोनों को कोने से मिला दिया। तो ये होता है घन वाली आकृति, जिसका एक जो पृष्ठ होता है, इसका जो पृष्ठ होता है वो कौन से आकार का होता है, वर्ग के आकार का। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, वर्ग का क्षेत्रफल ही बताओगे, यानी कि भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं, 3-4 बार बोलेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो सभी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इस घन में सिर्फ क्या होती है, भुजा होती है। सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, समान होती है, तो इसको कहा जाता है भुजा। अब इसी तरह हम घनाभ के सूत्र भी पढ़ते हैं। इसके सूत्र कौन कौन से होते हैं, ये होती है घनाभाकार आकृति। घनाभ कैसे बनाओगे आप, एक आयताकार बॉक्स बनाओ, उसमें एक आयताकार बॉक्स बीच में इस तरह से बना दो, फिर कोनों को कोने से मिला दीजिए। तो ये कौन सी आकृति बन जाती है, घनाभ। इसका जो पृष्ठ होता है, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ में क्या क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को L बोलेंगे, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। अगर किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जाए तो वह घनाभाकार आकृति होगी। घनाभाकार आकृतियों में कमरा, ईंट, माचिस, बक्सा, दीवार, संदूक, चबूतरा, इस तरह की आकृतियाँ क्या होगी, घनाभाकार होती है। इसके सूत्र कौन कौन से याद रखने हैं आपको, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कैसे याद रखोगे इस सूत्र को, L, B और H याद रखें, दो के जोड़े में 2 इंटू लगा के LB प्लस लगा के BH प्लस लगा के HL। तो इस तरह से ये सूत्र याद कर सकते हैं। घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होगा, √L² प्लस B² प्लस H² और उसका पूरे का √। घनाभ का आयतन LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अगर सवाल में ये लाइन पूछे तो आपको क्या करना है, घनाभ का विकर्ण का सूत्र ही लगाना है। ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो मात्रक में क्या क्या होता है, क्षेत्रफल में हम कैसे मात्रक लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर हमारे पास सारी यूनिट्स, यानी जो भी लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या कुछ भी हो वो मीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या लिखेंगे उस पे, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। सेमी में दे रखी हो तो सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी भी लिख सकते। आयतन में क्या करना है, मीटर को मीटर क्यूब में लिखा जाएगा आयतन निकालने के बाद, सेमी को सेमी क्यूब में लिखा जाएगा।
घन सेमी या फिर घन मीटर भी बोल सकते हैं। कुछ ये मात्रक याद रखें कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी होते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 × 100 वर्ग सेमी होती है। ये 100 2 बार क्यों आया, क्योंकि यहाँ मीटर कितनी बार है, 2 बार है। ऐसे ही घन मीटर का होगा, क्यूब होता है घन का मतलब, तो 3 बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ मैंने यहाँ महत्वपूर्ण वर्ग और वर्गमूल से लिख रखे हैं, तो आप इनको याद कर लेना ताकि हमारे क्वेश्चंस में काम में आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें, घन और वर्ग और वर्गमूल। जैसे मैं कुछ बता दूं, 19 का स्क्वायर में पूछूं तो 361 होता है, और 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 का होता है। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 525 किसका अंडर होता है, 25 का होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो 512 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है। 512 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है। ये 1 है भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये अच्छे से आप नोट्स बना लें इनका, और ये सारे सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। पहला क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे सोल्व करना है, 3 स्टेप ध्यान रखें। सारी जितने भी मान आपको दे रखे हैं वो सेमी में है या मीटर में है या जिसमें भी हो, उनको चेक करना है। दूसरी बात कि हमें सवाल में क्या दे रखा है। तीसरी बात, हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है और किसका सूत्र लगाना है, वो सूत्र भी याद रखने हैं। तो पहली स्टेप देखो, सेमी में है 12, 9 भी सेमी में और 5 भी सेमी में, यानी तीनों एक ही बराबर है, तो किसी को भी चेंज नहीं करना। अगर कोई मीटर में हो और 2 सेमी में होते तो मैं मीटर को सेमी में बदल देता। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, घनाभ है तो घनाभ की लंबाई यानी L 12 सेमी, चौड़ाई B 9 सेमी, ऊंचाई H 5 सेमी दे रखा है सवाल में। क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे 2 × LB + BH + HL। सूत्र में मान जमाते हैं, 2 × L का मतलब कितना है, 1.2, 1.2 क्या 12, 12 × 9 प्लस BH का मतलब 9 × 5 प्लस H का मान है 5 × L का मतलब 12, फिर इंटू पहले ब्रैकेट वाले हल होंगे, 108, 12 नाम 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। इन तीनों को जोड़ोगे तो 213, 213 को फिर 2 से गुणा करोगे तो 426 आएगा। अब 426 किस में आएगा, वही मैं बताना चाह रहा था मात्रक के माध्यम से। देखो ये सारे सेमी में हैं सारे मान, तो यहाँ पर या तो सेमी स्क्वायर बोलेंगे या फिर वर्ग सेमी बोलेंगे। अब घनाभ का आयतन निकालेंगे, आयतन क्या होता है, LBH। तो इसमें सूत्र में मान जमाते, L है 12 × B है 9 × H है 5, इंटू करते हैं। देखो किस तरह से इसको आप किसी भी तरह से गुणा कर सकते हो। 12 पंजे में कर रहा हूँ, 12 पंजे 60, 60 को × 9, 9 को 0 से करोगे तो 0, 9 छिक्के 54, आंसर कितना आया 540। अब ये मात्रक किस में आएगा, वापस देखो सारे मात्रक सारे मान किस में है, सेमी में, तो सेमी तो आएगा, पर किस में आएगा, क्योंकि आयतन है तो या तो सेमी क्यूब लिखते हैं या फिर घन सेमी लिखते हैं, दोनों सही हैं। कैसे भी लिख, या फिर इंग्लिश में लिखो तो सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको सेमी स्क्वायर इंग्लिश में लिखते हैं। तो इनका ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसकी तरह से आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। लंबाई 90 है, चौड़ाई 50 है और ऊंचाई उसकी 30 है। तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें कहीं नहीं लिख रहा कि कौन सी आकृति और क्या ज्ञात करना है। कौन सी आकृति, देखो बक्सा आ रहा है, पहले तो ध्यान रखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, तो कौन सी आकृति में होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ में, तो बक्सा घनाभाकार होगा। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों तरफ से बाहर से, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ही लगाना है। इसमें देखिए एक संदूक की माप का मतलब हो गया कुछ इंटू में देगा, ये 50 सेमी इंटू 36 सेमी इंटू 25 सेमी। इसका मतलब क्या है, घनाभ की ये संदूक की लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। जब भी इंटू में दे तो ध्यान रखना पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई होगी। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखो कैसे पता चला कि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग सेमी किस में आता है, कितने वर्ग सेमी, वर्ग सेमी का मतलब तो हो गया क्षेत्रफल, क्या हो गया क्षेत्रफल हो जाएगा।
वर्ग सेमी का मतलब क्षेत्रफल हो गया। अब कौन सा क्षेत्रफल, देखो कवर कहाँ लगेगा, बक्से के चारों तरफ लगेगा, चारों दीवारों पर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, जो ढक्कन होता है वो नीचे तल पर लगेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस क्वेश्चन में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। अब देखो घन वाला सवाल आ गया, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो 3 घन थे आपके पास, इस तरह से आप बना लें इसको। तो इसकी भुजा A1 पहले की कितनी है, 8 सेमी। दूसरा घन था इस तरह से, इसकी भुजा है A2 में मान लेता हूँ तो 6 सेमी। तीसरा घन है जिसकी भुजा आपको दे रखी है उसने, जिसको A3 मान लेता हूँ 6 सेमी। ये कह रहा है कि तीनों को मैंने क्या करा, पिघलाया। पिघला कर क्या बना दिया, एक नया घन बना दिया इस तरह का, जिसकी हमें भुजा नहीं दे रखी है। तो इसकी भुजा को मैंने मान लिया कैपिटल A, इसकी भुजा को क्या मान लिया, कैपिटल A। हमें जब ये नए घन की भुजा पता लग जाएगी तो इसी नए घन का क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किस तरह से अब हम हल करेंगे इसको, चित्र के माध्यम से। 3 घनों की भुजाएं दे दी, यानी माना A1 आपके पास तो 8 सेमी है, पहले घन की भुजा हो गई। A2 यानी कि 6 सेमी होगी दूसरे घन की भुजा, और तीसरे घन की भुजा होगी A3 6 सेमी। इसे पिघला कर क्या बना रहे हैं, नए घन की भुजा। तो हम माना नए घन की भुजा बराबर कैपिटल A। अब क्या ध्यान रखना है, प्रश्नानुसार क्या करना है, जब भी किसी भी आकृति को हम तोड़कर, पिघलाकर, खोदकर दूसरी आकृति अगर बना लेते हैं तो हमें क्या करना है, पहली आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो इन तीनों को पिघलाकर हमें ये नई आकृति प्राप्त हो रही, तो इन तीनों के आयतन को जोड़कर इस नई आकृति के आयतन के बराबर रख देंगे। तो यानी कि नए घन की जो आयतन है, देखो घन का आयतन का सूत्र क्या होगा, घन का आयतन का सूत्र यहाँ लिख दें पहले। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहला यानी A1 क्यूब, इसका आयतन हो गया A1 क्यूब, इसकी भुजा है A2 तो A2 क्यूब, प्लस तीसरी की भुजा थी A3 तो A3 क्यूब। इन तीनों का आयतन को जोड़कर किसके बराबर कर देंगे, नए घन के आयतन के, यानी A क्यूब, कैपिटल A क्यूब। A1 का मान कितना है, 8 तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और ये 1 क्यूब। देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, आपको लिखवा दिए हैं वो याद कर लेना। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 1 का क्यूब 1, और 1 क्यूब ऐसे के ऐसे। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 729 बराबर 1 क्यूब। अब 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। तो यहाँ ध्यान रखना 9 का क्यूब कितना होता है, 729, यह आपको ध्यान रखना है। तो 729 की जगह क्या लिख दिया, 9 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कटा तो A बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेमी। कितना आया, 9 सेमी। जैसे ही इस नए घन की भुजा आपको पता लग जाएगी तो हम नए घन का क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होगा इसका, क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू A का मान कितना है, कैपिटल A का
9 तो 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को 6 से इंटू करो तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 यानी कि 486। अब ये मात्र क्या निकाला है आपने, क्षेत्रफल। ये किस में आएगा, देखो सारे मान आपको सेमी में दे रखे हैं, सभी मान किस में है, सेमी में, तो ये सेमी में तो आएगा, पर ये क्यूब आएगा कि स्क्वायर आएगा या सेमी रहेगा वो बताएगा। ये कि क्षेत्रफल है तो क्या लगा दो इस पर स्क्वायर, यानी कि सेमी स्क्वायर इसका आंसर था। तो आपको इसकी तरह एक क्वेश्चन करना है। उदाहरण 8, धातु के 3 समान गोलों की कोर, कोर का मतलब देखो भुजा ही होती है, ध्यान रखना, क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि भुजा की लंबाई, यानी यहाँ तक ही करना है, आगे नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कोर की लंबाई पूछी, यानी कि घन की भुजा की लंबाई, नई घन की भुजा की लंबाई। तो ये आपके पास नए घन की भुजा कितनी आ गई थी, 9 सेमी आ गई थी। फिर उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ। अब देखो घन का प्रत्येक पृष्ठ, मैंने पृष्ठ बताया था, घन में कौन से पृष्ठ होते हैं, वर्गाकार पृष्ठ होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है। क्यों है क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग सेमी किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का, यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे, देखो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है वो निकालेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैंने क्षेत्रफल क्यों लिखा ये आपको बता ही दिया, वर्ग सेमी था इसलिए। क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी, 100 वर्ग सेमी। अब क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक घन था, आपके पास क्या था, एक घन था, उसकी आपको भुजा नहीं दे रखी, सभी भुजाएं बराबर होती है इसकी भुजा नहीं दे रखी। तो क्षेत्रफल तो दे रखा है पर भुजा नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है घन क्या प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 100। स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो तो भुजा बराबर, कभी भी स्क्वायर का जब पक्षांतरण करते हैं तो अंडरवुड में बदल जाता है और अंडरवुड के अंदर कौन आ जाएगा, 100। अब मुझे बताओ 100 किसका अंडरवुड होता है, 10 का। क्यों होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 का अंडरवुड 10 होगा। अब 10 किस में आएगा, क्योंकि ये किस में दे रखा है, सेमी में, तो ये भी किस में आएगा, सेमी में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आधार के समांतर, क्या दे रखा था, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो घनाभ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर किसी घनाभ को, अब देखना इसकी भुजा कितनी आ गई, 10 आ गई। यार घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सारी की सारी कितनी होगी, 10 होगी। अब ये कह रहा है कि इस घन को क्या करना है, आधार के समांतर समतल, आधार क्या होता है, ये इसके समांतर यानी सामने से काटना है। तो जब यहाँ से आप इसको काटोगे तो काटने पर 2 बराबर भाग हो गए, एक ऊपर चला गया और एक नीचे, यानी एक भाग तो ये वाला बट जाएगा और एक भाग ये वाला बट जाएगा। 2 भागों में बटने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी, घनाभ। अब घनाभ जब प्राप्त हुआ यानी ये आकृति एक इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, घनाभ वाली, ठीक है, ये आकृति ऐसी बन जाएगी घनाभ वाली, आधा ऊपर और आधा नीचे। अब घनाभ में देखो क्या क्या होती है, लंबाई यानी एल कितनी होगी इसकी, 10, इसकी चौड़ाई कितनी होगी यानी कि बी कितनी होगी, 10। पर ध्यान रखो ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई देखो जब आप काटोगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी आधी कट जाएगी, तो यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 की आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेमी। कितनी हो जाएगी, ये सभी मान सेमी में है।
सेमी में है। तो एल आपके पास कितना आ गया 10 सेमी, बी आपके पास आ गया 10 सेमी और एच आपके पास आ गया 5 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय भाग। तो घनाभ का सूत्र लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 2 इंटू तो इसका सूत्र क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सूत्र में मान जमाते हैं तो 2 इंटू ब्रैकेट एल बी, तो 2 इंटू एल का मान कितना हुआ 10 इंटू बी का मान 10 प्लस बी का मान 10 इंटू एच का मान 5 प्लस 5 इंटू एल का मान 10। तो 2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट को इंटू करते हैं, 10 इंटू 10 यानी 100 प्लस 10, 5 को इंटू करोगे तो 50 प्लस 5 इंटू 10 करोगे तो 50। 2 इंटू सबको जोड़ोगे तो 200, 200 को 2 से इंटू करेंगे तो 400। अब ये 400 आएगा किस में, कि ये सारे मान किस में हैं, सेमी में हैं, तो सेमी में तो आएंगे, पर ये हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल, तो सेमी स्क्वायर आएगा या फिर वर्ग सेमी आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, आप लगा लें इसको। ये क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो कमरे की ऊंचाई, कमरा कौन से आकार का कौन सा होता है, घनाभ होता है। तो हमें घनाभ की, देखो घनाभ एक घनाभाकार है। अब इस कमरे के अंदर आपको फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि इस तरह से फर्श लगानी है, तो यानी इस घनाभ की एल 6 मीटर हो जाएगी। इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है उसने बी, यानी कि 6 मीटर, और कमरे की जो ये ऊंचाई है वो नहीं दे रखी, तो एच आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखें, कमरे में जो भुजा है वर्गाकार, तो वर्ग में सिर्फ होती है भुजा, तो ये आपकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ये दोनों इसकी समान होगी, क्योंकि वर्गाकार फर्श लगाना है और ऊंचाई हमसे पूछा गया है। और ये 180 क्या है, क्षेत्रफल है या आयतन है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। घन मीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का, तो यानी ये आयतन है, कमरे में भरी हवा का आयतन। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसके बारे में लिखेंगे, माना कमरे की ऊंचाई, जिसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया, और कमरे की लंबाई आपको दे रखी है, क्योंकि जो कमरे की जो फर्श लगाओगे वो कमरे की जितनी लंबाई होगी उसी में लगेगी, इसलिए कमरे की लंबाई यानी एल 6 मीटर, और कमरे की चौड़ाई, क्योंकि दोनों बराबर क्यों हो रही है लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि ये वर्गाकार है तो लंबाई सभी भुजाएं बराबर होती है। चौड़ाई इसकी बी यानी कि 6 मीटर, और हमें कमरे की ऊंचाई पूछा गया है। तो हमें क्या दे रखा है, कमरे घनाभाकार कमरे में भरी हवा का आयतन कितना दे रखा है आपको, कमरे का आयतन 180 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब आपको पता है घनाभाकार कमरा है तो उसका सूत्र होता है LBH बराबर किसके दे रखा है, 180 के। तो इसको आगे हल करते हैं तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, देखो L का मान कितना है 6 इंटू बी का मान भी 6 इंटू एच का मान कितना होगा, h बराबर 180। अब 6 और 6 इंटू में है तो इधर पक्षांतरण करोगे तो भाग में चले जाएंगे, यानी पक्षांतरण करना है तो h बराबर 180 बटा 6 इंटू 6 से ये डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 30 बार, फिर 6 से ये कटेगा 5 बार, यानी h बराबर 5 मीटर इसका आंसर था। h का मान कितना आएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट इस तरह से आप कर लेना इस क्वेश्चन को।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दे रखी है, उन तीनों का योग दे रखा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। ठीक है, ये मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग, यानी कि L + B + H, इनका योग बराबर किसके दे रखा है, 19 सेमी के। इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट। फिर विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है, विकर्ण की लंबाई कितनी, 11। अब ये विकर्ण की लंबाई किसकी, घनाभ की विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √L² + B² + H²। ये तो हो गया घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र। इसकी जगह इसका सूत्र लिखेंगे, बराबर किसके दे रखा है, 11 के। अब स्क्वायर का देखो, आपको पता है स्क्वायर का पक्षांतरण करते हैं तो √, में बदलता है। अगर √, का पक्षांतरण करेंगे तो वो स्क्वायर में बदलता है, या फिर इस √, को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यानी कि ये √, हट के इधर लग जाएगा, यानी कि स्क्वायर लग जाएगा। तो L² + B² + H² बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये आ गई समीकरण नंबर 2। इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, L + B + H बराबर 19। इसमें देखो आपके पास समीकरण 2 में स्क्वायर आ रहे हैं, तो इनको स्क्वायर में कैसे बदलोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग। तो इधर भी वर्ग लगा दो, L + B + H का होल स्क्वायर लगाना है, प्लस 19 का स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, उसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, A + B + C का होल स्क्वायर सर्वसम्मिका से, A² + B² + C², यानी तीनों का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 लगा के 2 के इंटू में लिख दो, AB + 2BC + 2CA। ये सर्वसम्मिका याद रखना। खोलते हैं इसको, देखो L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2HL बराबर 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। इसका मान देखो समीकरण नंबर किस में दे रखा है, 2 में। तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 2 से मान रख देंगे। समीकरण 2 से मान रखने पर, तो यहाँ मान रखोगे तो इसकी जगह तो क्या लिख दोगे, 121 प्लस इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो 2 को कॉमन लोगे तो LB + BH + HL बराबर 361। 121 का पक्षांतरण करोगे, 121 का पक्षांतरण करेंगे इसका इधर, तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। ये तो ऐसे कैसे, ब्रैकेट बंद, बराबर 121 इधर जाएगा तो 361, ये प्लस का 121 है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये चला जाएगा किसके अंदर, माइनस का 121। दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 240। अब मुझे बताओ ये सूत्र है किसका, ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 240। किस में आएगा, ये सेमी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये वीडियो, ये पार्ट्स हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।